पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी मां को बेच सकते हैं। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानी को न्यूड परेड करा करके उसकी टांगे काटी गई। अल्लाह अकबर के नारे पर लिपटी हुई अपने खाबिन के साथ अपने शौहर के कलेजे में डरी सहमी लिपटी हुई औरत को उससे अपने खाबिन से छीन करके उसके सामने उसके खाबिन के सामने उसको नंगा करके उसको परेड कराया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर मरी हुई औरतों के साथ बलात्कार करके वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और उसके नंगे शरीर पर अपने पैर को रख करके उसके मुंह पर थूक कर। नमस्कार दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया में केवल सिर्फ इजराइल और इंडिया का नाम चल रहा है। दिन भर पाकिस्तानी मीडिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री के नाम लेते नहीं थक रहा है और इन पाकिस्तानियों को कुछ पता ही नहीं चलता कब क्या बोलते हैं कब नहीं बोलते। तर्जुमान ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियां हो रही हैं। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। इसको तो मेजर साहब ही सही पेल सकते हैं। यू आर राइट ब्रो। पहलो मेजर साहब अपने अंदर से जो तेरा जो इस्लामी आतंकवाद जिहादी जो है उसको बाहर निकाल, ठीक है। और सबसे पहले अपने देश को बचा। तेरे देश में भुखमरी है और वैसे भी किसी भी समय भारत घुस जाएगा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस ले लेगा। अपने देश की सोच बेटा। और ये फिलिस्तीन ये कश्मीर ये करना भूल जा। दुनिया जानती है कि तुम लोग भिखारी हो, दुनिया ये जानती है कि तुम लोग आतंकवादी हो, तुम लोग 4-4 बार FATF की ग्रे लिस्ट में जा चुके हो। क्यों अपने आप को दोबारा फंसा रहे हो? क्यों फंसा रहे हो? और ये पाकिस्तानी कह रहा, मैं नाम पढ़ते ही समझ गया पाकिस्तानी है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा फ्रॉड और इतना बड़ा जिहादी माइंडसेट सिर्फ एक पाकिस्तानी का हो सकता है। एक वकील ने कहा था, आप जाके इंटरनेट पे देखिएगा, यू मस्ट लुक इट अप ऑन द इंटरनेट। एक अमेरिकन वकील ने बोला था कि पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी मां को बेच सकते हैं। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानी कैन सेल देयर मदर्स। मेरा ये जो मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है, क्योंकि फलस्तीनी तो चैलेंज। अच्छा, मैं फलस्तीन की तरफ बोलना चाहूंगा। पनामा लीक की जिसकी वजह से आपने नवाज शरीफ साहब को निकाला था यहां से, उसी पनामा लीक के अंदर हमास के हेड के बच्चों की करप्शन की स्टोरियां भी मौजूद है। आज मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जरा गूगल पे जाके देखें हमास के हेड के बारे में। उसके बच्चों की सिटीजनशिप टर्किश है और टर्किश और हमास के अंदर उसकी सारी कमर्शियल रियल एस्टेट है। खुद बंदे की रिहाइश टर्की में है और उसकी रिहाइश जो है दोहा में है, कतर में। और उनके बच्चों का जरा लेविश लाइफस्टाइल देखें और उसके बारे में, उसके बच्चों के बारे में यह है कि मैरिड है, नाइट क्लब में जाके दूसरी खवातीन के साथ तस्वीरें हैं उनकी और ड्रिंकिंग शराब पीते हैं। ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये सऊदी इंटेलिजेंस और सऊदी मीडिया की रिपोर्ट है। और करप्शन, अब मैं आगे बताना चाहता हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर ये जो आपके लौंडे लपाड़ों को तो खैर पाकिस्तान की हिस्ट्री का नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है या इनको तो मजे की, मैंने बताया ना आपको, इनको तो इंग्लिश में 2 लफ्ज नहीं आते। रिसर्च किस तरह गूगल से करेंगे?